भृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत जी माता सुंदर। जी 10 नाम हरे अपराध कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। कुछ गलती हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। जी माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे जय कृष्णा। भगवान। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी और माता जी। दंड हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, माता जी के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। सही वैष्णव भक्तों को दंडवत कौन मैम? प्रणाम। कल गुरु जी ने छोटा गीता हरे के कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण गुरु जी। दंडवत प्रणाम नवीन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी दिखा माता जी, तब बताइए कल के बारे में। बताती हूँ। कल गुरु जी ने सभी म्यूट कर लें, कृपया सभी म्यूट कर लें। दूसरे अध्याय का 72 श्लोक बताया था। फिर श्लोका पढ़ने के बाद गुरु जी स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन गुरु जी ने ये लिया कि भगवत गीता के ज्ञान सुनने के बाद भी हम मोहित क्यों हो जाते हैं। तो इसका आंसर देते हैं गुरु जी की आध्यात्मिक सत्संग ना करने के कारण हम मोहित हो जाते हैं। दूसरा, कौन व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। फिर इसका आंसर देते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय तक भक्ति में लगा रहता है, वो ही अंत तक प्रयास करता है, वही भक्ति में भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। फिर बाद में क्वेश्चन पूछते हैं कि अंतिम समय तक स्थित हम कैसे रह सकते हैं। फिर गुरु जी बताते हैं कि हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए, उसे निभाना चाहिए, कि हमें कोई एक सेवा लेनी चाहिए और उसी को निभाना चाहिए आखिरी दम तक। फिर इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम शादी करते हैं तो सेवा करने की जिम्मेदारी लेते हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, उसी तरह हमें आध्यात्मिक जीवन में भी कोई ना कोई जिम्मेदारी अवश्य लेनी चाहिए। फिर गुरु जी पूछते हैं कि जिम्मेदारी कब लेगा। तो अगर उसे अंतिम समय तक लगे रहना है तो वह जिम्मेदारी लेगा। और इसमें गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एग्जाम्पल देते हैं। फिर बताते हैं कि भक्ति में कोई ऐसा कार्य है जो हमें कंटिन्यू करना है, जैसे 16 माला रोज करनी है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त पर 4 से 6 के बीच में। ये एक जिम्मेदारी हो गई। दूसरी है कि सुबह 4 से 6 के बीच में जपा करना, सॉरी, ये दूसरी जिम्मेदारी हो गई। इसके अलावा हमें कोई एक और जिम्मेदारी सेवा लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे को प्रेशर बना रहता है
और उसी से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। फिर गुरुजी बताते चाहे कुछ भी हो जाए, स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें उस सेवा को निभाना चाहिए मरते दम तक। फिर इसमें आपका सबसे अच्छा उदाहरण बताते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे सत्संग में अशोक चावला प्रभु जी है, वो इतने वरिष्ठ, इतने शुद्ध भक्त हैं, इतनी सेवाएं करते हैं, तो उनसे हमें सीखना चाहिए। फिर गुरुजी बताते हैं कि इससे हम भरोसेमंद भक्त बनना चाहिए, इससे हमारे आध्यात्मिक गुरु का हमारे ऊपर भरोसा होता है। फिर शिक्षा देते हैं कि माला हमें किसी भी परिस्थिति में करनी चाहिए, माला नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान का नाम हमेशा पवित्र ही रहेगा। उसमें सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश है, वो कहीं भी गिरता है तो उससे सूर्य प्रकाश मलिन नहीं होता, उसी तरह भगवान नाम इतना पवित्र है, कोई किसी भी परिस्थिति में ले, अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में, वो पवित्र ही रहेगा। फिर गुरुजी बताते हैं कि तात्पर्य स्टार्ट करने के बाद कि चाहे तो मनुष्य एक क्षण में भी भगवत धाम जा सकता है या उसे लाखों जन्म भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि दृढ़ विश्वास, उसके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर इंसान में के अंदर दृढ़ विश्वास है भगवान के प्रति, अपने भक्ति के प्रति, गुरु के प्रति, तो वो एक क्षण में भी भगवत धाम जा सकता है या फिर उसे कई जन्म लग सकते हैं। फिर उसमें खटवांग महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, उनकी स्टोरी बताते हैं कि जैसे उनको पता चलता है कि उनकी मृत्यु के एक मुहूर्त बाकी है। पहले के जमाने में एक मुहूर्त 45 मिनट्स का होता था, तो उन्होंने तुरंत कृष्ण की शरण स्वीकार करते हैं और भगवत धाम चले जाते हैं। परीक्षित महाराज को 7 दिन में भगवत प्राप्ति हुई। फिर गुरुजी क्वेश्चन पूछते हैं कि मृत्यु की नोटिस आना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारा दृढ़ विश्वास और बढ़ जाता है, हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होती है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कब मरे, हमारी मृत्यु कब आएगी, तो हम भक्ति को उतना सीरियसली नहीं लेते। और जब हमें पता चल जाए कि हाँ हमारी मृत्यु आने वाली है, तो हम और श्रद्धा से और स्पेस से और दृढ़ विश्वास से भक्ति करते हैं। फिर इसमें वो आनंद मूवी का एग्जाम्पल दिखाते हैं। भौतिक लोग होते हैं, उनको पता चल जाए कि उनकी मृत्यु आने वाली है, तो वो और भोग भोगने के लिए एंजॉय करते हैं। वो सोचते हैं हम मरने वाले हैं तो मैं और भोग क्यों ना भोग लूं। भक्त होता है वो ये नहीं सोचता, वो मजा नहीं करता, वो ये सोचता है कि मैं और भक्ति किस तरह से करूं, मैं किस तरह से मेरे कृष्ण गुरु को प्रसन्न करूं। अ, फिर गुरुजी एक और बताते हैं कि मृत्यु के समय हमें भक्तों का संग करना चाहिए। फिर 2001 की घटना बताते कि एक भक्त थे, वो टू व्हीलर पे जा रहे थे, वो शादीशुदा थे, तो एक ट्रक ने उनको उड़ा दिया। तो जो भक्त वहां पे खड़े थे उन्होंने बताया कि उनको वो चोट आई, लेकिन उनके शरीर से कुछ तो प्रकाश निकला। तो गुरुजी बताया कि ये एकदम ट्रू स्टोरी है। फिर यहाँ शिक्षा देते हैं कि हमें हर समय भगवान का नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा भगवत धाम जाने का चांस थोड़ा बढ़ेगा। फिर बच्चों की शादी के बाद हमें घर से निकल जाना चाहिए, वहीं पे रह के उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। एक समय पर वो आसक्ति हमें छोड़नी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अगर घर का वातावरण अनुकूल ना हो तो। फिर गुरु जी ये भी बताते हैं कि जैसे हमें रात को कृष्ण महामंत्र सुनते सुनते सोना चाहिए, उससे भी काफी फायदा होगा। अगर हमने अपना पूरा जीवन गुरु या कृष्ण को दिया है, तो हमें मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हमने आजीवन कृष्ण की भक्ति की है, गुरु के प्रति समर्पित हुए हैं, सच्चे हृदय से कृष्ण का स्मरण किया है, तो इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, कृष्ण हमारी चिंता करेंगे। फिर गुरु जी ये भी बताते हैं कि मृत्यु के समय हमारा दिमाग काम नहीं करता है। फिर इसमें वो कालिंदी माता जी है, उनका उदाहरण देते हैं। कुलशेखर महाराज भी कहते हैं कि अभी मेरे हाथ पांव ठीक है, इसलिए वो बताते हैं कि अभी मेरे हाथ पांव ठीक है, तो कृष्ण आप अभी मुझे ले चलो। प्रभु जी मैंने यहीं तक लिखा है, कुछ गलती हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल, अति सुंदर। दो अति प्रणाम माता सुंदर जी, माता बहुत दी, सुंदर बहुत लिखा सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी हरे बहुत सुंदर। कृष्ण। सभी भक्तों का चरण में हरे कृष्ण और सुप्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सेवा के चरण में प्रणाम। बोलो राम माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो भक्त नए आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ अपने सत्संग की तरफ से और गुरु जी की तरफ से।
गीता के सूत्र में ज्वाइन किए हैं आपने, तो हमारे 3 सत्र चलते हैं। एक सत्र प्रातःकाल चलता है 4 बजे, जिसमें जपा होता है। पहले गुरु जी जपा टाल देते हैं कि हमें जपा क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे लिए क्या जरूरी है, जपा कैसे होना चाहिए, जैसे आपको उसमें आत्म संतुष्टि हो। फिर 9 बजे हमारी दूसरी क्लास होती है, जिसमें हम आजकल भागवतम कर रहे हैं। 3 दिन भागवतम होती है, 3 दिन श्री चैतन्य चरितामृत होता है, एक दिन हम रामायण से प्रसंग देते हैं संडे को। और ये भगवद गीता क्लास है, इसमें आपने ज्वाइन किया है। इसमें हम भगवद गीता का एक श्लोक लेते हैं, कैसे जैसे समय हो उस पर पूरी डिस्कशन होती है, पूरी डिटेल में बताते हैं गुरु जी। और सब भक्तों में अपने विचार रखते हैं, सहभागी होती है सभी भक्तों की। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, बता दिया। सत्संग में कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है और माइक को म्यूट रखना अनिवार्य है, क्योंकि माइक आप म्यूट नहीं करेंगे तो सभी बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस होगी, आप सुन नहीं पाएंगे प्रवचन को। तो प्रवचन सुनने के लिए माइक म्यूट रखना अनिवार्य है। आपको कोई शंका है, कुछ पूछना है आपने, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपकी क्या शंका है, तो आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। तो ये कुछ एक नियम थे ग्रुप के। हम स्वागत करते हैं आप सबका, धन्यवाद। सुरेंद्र प्रभु जी, आप माइक म्यूट कर लीजिएगा, आपका माइक ऑन रहता है। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आप माइक म्यूट कर लीजिएगा, आपका माइक गुरु जी के आने तक। हमारा नाम एंट्री कर दिए है ना? जी जी कर दिए, आप तभी आए हैं के लिए। जी कुछ कोई और क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें तो जी बताइए। फॉर्म नहीं मिला था, हमारा नाम आएगा जी? उसमें? हमें फॉर्म नहीं मिला था फॉर्म उसमें, आता तो है, उसमें है, आध्यात्मिक रूप ग्रुप में डाला हुआ है, दोनों ग्रुप में डाला हुआ है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आपके पर्सनल नाम पे भेज दूंगा। नहीं गुरु जी, गोविंद आदि पुरुषों में हम हैं तो उसमें नहीं आया है, और हरे कृष्णा में भी नहीं आई। इसी 2 ग्रुप में थे, हरे कृष्णा में तो कुछ आता ही नहीं है, और गोविंद आदि आध्यात्मिक ग्रुप पुरुषों में में आता है माता जी, आध्यात्मिक ग्रुप में है। आध्यात्मिक ग्रुप से नहीं जुड़े प्रभु जी। जी हम आध्यात्मिक ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारा गोविंद आदि पुरुषम से है। वैशाली माता जी जो जिसमें जुड़ी हैं जी उनसे आता है जी। वैशाली माता जी भेजती हैं आपको, तो मैं हाँ, आपको उनके आध्यात्मिक, थ्रू आता है। ठीक है, मैं आपको आध्यात्मिक ग्रुप में जोड़ देता हूँ। जी जी, क्योंकि कुछ भी आप लोग जिसे सेंड करते हैं ना, तो हमें नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ लिंक मिलता है। कोई बात नहीं माता जी, मैं अभी ऐड कर देता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम भी नहीं है कोई। जिन भक्तों का नाम नहीं है वो प्लीज कृपा करके अशोक प्रभु जी के नंबर पे आप अपना मैसेज कर दीजिए, तो अशोक प्रभु जी दोनों ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, ठीक है? मनोरमा माता जी, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं है। मनोरमा माता जी, आपका मेरे पास नंबर नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे अपना नाम और टेलीफोन नंबर, तो मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास भी आपका नंबर नहीं है प्रभु जी। मैंने अभी सुबह भी डाला था ग्रुप में, मैं अभी फिर डाल देता हूँ अपने ग्रुप में नंबर, तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम और नंबर, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँ। मैं अभी डाल रहा हूँ बताइए। आप आध्यात्मिक ग्रुप में है ना, हमारे पास है नहीं है। जी जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आप देख सकते हैं माता जी, अभी देखिए हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रणाम कृष्ण प्रभु जी हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रवीण माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम सभी कृष्णा, भक्तों हरे कृष्णा सभी गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 जी। हरे कृष्ण। तो आपका स्वागत है। तो तीसरा अध्याय जरा ओपन कीजिए अशोक चावला प्रभु, और उसको जरा तीसरा अध्याय आज हम शुरू करेंगे। तो सर प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी, कुछ वक्तों को पास हमारा वो आध्यात्मिक ग्रुप में ऐड नहीं हुए, तो मेरा नंबर मांग रहे थे। मैंने अभी ग्रुप में डाल दिया है। मेरे को अपना नाम और नंबर भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा उन्हें, आध्यात्मिक ग्रुप में। जी तो जी गुरु जी, तीसरा अध्याय भेजूँ आपको गुरु जी? हाँ, मुझे भेज दीजिए। मेरे पास भगवत गीता हिंदी में नहीं है। जी गुरु जी। जी तो कर्म योग अध्याय 3 है। हिंदी में प्रभु जी, भगवत प्रभु जी गीता। एक क्वेश्चन पूछूं? जनार्दन की माने दीप से बता दीजिएगा। जनार्दन। जी 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 बताएंगे। थोड़ा सा हम क्वेश्चन आंसर के समय आप इस प्रश्न को पूछिए, है ना, तो उत्तर देते हैं हम इसका। भेजिए गुरु जी। जी तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं अभी। जी हरे कृष्ण। तो मैं तीसरे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहा हूँ। जायसी चेत कर्मन्नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्के कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जायसी जायसी चेत कर्मन्न ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जायसी चेत कर्मन्न ते मता बुद्धि जनार्दन तम कर्मणि घोरे मानि योजयसि केशव। जी किसी को पढ़ना है? अशोक चावला प्रभु आप पढ़िए। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मण ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नयोजसी केशवः। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों का चरण में धन्यवाद प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीय अध्याय कर्म जगः। श्री अर्जुन वाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। गोरखनाथ अहेर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच जायसी चत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे
मां नियोजसी केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच। प्रभु जी आवाज आ रही है? जी जी माता जी आ रही है। जैसी चेतः कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन ततः किम कर्माणि घोरे मां में नियोजसी केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी वैष्णव भक्त चरणों में दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। सुनील झा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ज्यायसी चेत कर्मण्येते मता बुद्धि जनार्दन ततः किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद माता जी। सुरेंद्र प्रभु जी अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। सुमित पाठक प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मस्ते माता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। मोहित कुमार पूरन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। सभी भक्त को प्रणाम। अर्जुन उवाच जयसि चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में भक्तों को दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच जयासे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच ज्यासी चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन ततः किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। धन्यवाद माता जी। दुर्लभ माता जी। हरे कृष्णा। दुर्लभ बहेरा माता जी। जय जय कर्म हरे धन्यवाद माता जी। राजेश चौधरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं प्रमाणे घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सुरेंद्र प्रभु जी। सुरेंद्र सतपथी प्रभु जी बोलिएगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कर्म योग अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। धन्यवाद प्रभु जी। सुप्रिया द्विवेदी जय जी। जगन्नाथ। धन्यवाद। सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मण्य ते मता बुद्धि जनार्दन तत किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। आंचल सिंह माता जी। हरे कृष्णा। हरे आंचल कृष्ण। जी माता जी बोलिए। अर्जुन वाच जयासि चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दनः
कर्मणि घोरे मानि योजयसि केशव। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। शीला बैरागी माता जी, हरे कृष्णा। शीला बैरागी माता जी। रीति माता जी, हरे कृष्णा। रीति माता जी जी। जय अर्जुन वाच जय हरे कृष्ण। जी जी बोलिए माता जी। अर्जुन वाच चेत कर्मणा ते कर्माणि घोर जिति केशव। धन्यवाद माता जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सर्व वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां जैसे केशव। धन्यवाद माता जी। पूर्वी माता जी, हरे कृष्णा। बोलना चाहेंगे आप? हरे कृष्ण। पूर्वी साधु खान। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी। गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैशाली जी बोलना चाहेंगी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को कृष्ण दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, तो इसका अनुवाद और तात्पर्य अशोक चावला प्रभु पढ़िए जरा। जी गुरु जी। अनुवाद इस प्रकार से है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात करके जिस मार्ग की स्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा मिलती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावना अमृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावना अमृत का बहाना बनाकर चतुराई पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, कर्मयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि हमने इसके ऊपर पहले अशोक चावला प्रभु इसके ऊपर हमने सारे श्लोक कवर किए हैं, एक एक श्लोक करके। जी जी गुरु जी, हमने 2 बार पढ़ लिया है, पूरी भगवद गीता 2 बार पढ़ ली है पिछले दिन। हाँ जी, तो वापस हम इस श्लोक को हम आपकी सेवा के लिए मैं दोहराऊंगा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुंह में उचित शब्द दे ताकि आप लोगों को तीसरा अध्याय समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। मेरे पास मराठी है,
और एक्चुअली आप भेजा है आपने, लेकिन तो मुझे मोबाइल में से पढ़कर बताना थोड़ा कठिन लगता है, तो मैं इसका मराठी का हिंदी में अनुवाद करके मैं थोड़ा सा बोलूंगा। तो थोड़ा सा अगर शब्दों की यहाँ वहाँ थोड़ा सा हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना जी। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, अगर आपको लगता है कि बुद्धि सकाम कर्मों से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर युद्ध में लगाने के आग्रह क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है, और मुझे लगता है कि इस सवाल के ऊपर हमने 3 से 4 क्लास लिए हैं, है ना। जब भी ये अध्याय आता है तो यही रुक जाता हूँ, बराबर है अशोक चावला को, क्योंकि ये सवाल ही नहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि ये अर्जुन क्यों पूछ रहा है। ठीक है, तो क्यों पूछ रहा है अर्जुन कि ज्ञान है वह कर्म से श्रेष्ठ है। एक्चुअली ऐसा अर्जुन का कहना है, ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है। इसका हमने सुबह भी जिक्र किया, क्योंकि जब एक तो ज्ञान होता है ना, वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। अभी हम ज्ञान में नहीं है, इसके लिए निराश होना, डिप्रेशन में जाना, ये सब चीजें होती है। लेकिन जब हमको पता चले कि यहाँ पर कुछ मन लगाने जैसा है नहीं, तो फिर हम अपने आप को कोई श्रेष्ठ चीजों में मन लगाना चाहते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का जीवलग मित्र, जीवलग मतलब भगवान का सबसे प्रिय मित्र अर्जुन भौतिक दुख के महासागर से मुक्त करने के दृष्टिकोण से भगवान कृष्ण आत्मा के स्वरूप स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो कौन मुझे बताएगा महासागर क्यों कहा गया है, भौतिक दुखों का महासागर ऐसा क्यों कहा गया है? फिंगर को रेस कीजिए। इस संसार को दुख का महासागर क्यों कहा गया है? जी, कोई मुझे बताइए महासागर क्यों कहा गया है? जी, गोरखनाथ अहेर प्रभु जी। प्रभु जी, ये दुखालय है। जैसा हॉस्पिटल में सब रूम में होते हैं, रुग्णालय उसको कहा जाता है, वैसे ये जो है ये दुखालय है, तो इसके लिए वो शोक का सागर कहा गया है। जी, दुखालय। आप में से कितने लोगों ने वो गाना सुना है कि आओ ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार हो, ऐसा वो गाना आपने सुना है? बहुत लोगों ने सुना होगा ये गाना, है ना। पुराना मूवी का गाना है ना। वो बोल रहा है कि कोई भाई मुझे ऐसी जगह बताएगा जहां पर कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, बस प्यार ही प्यार हो। ऐसा एक कोई जगह मुझे बताएगा। आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावला प्रभु, या टूट टूट के आ रहा है? जी जी, नहीं क्लियर आ रहा है गुरु जी। आ रहा है ना, ओके जी। तो आपने सुना है अशोक चावला प्रभु वो सॉन्ग? जी 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 गुरु जी, सुना है जी। तो और कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? जी, अनुराधा गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये कहते हैं कि नहीं संसार भवसागर है, क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं पग पग पर संकट है, कब कौन सा पैर रखते कब कौन सा संकट आ जाए कुछ नहीं पता, इसलिए इसे दुखों का महासागर कहा गया। ओके, और कोई इसके अलावा? रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पे जो संसार में जो भी चीजें हैं जिसमें हम खुशी ढूंढते हैं या जो हम खुशी लेते हैं या खुशी है, वो उनके पीछे भी दुख होता है, और ये दुख इतना होता है कि इसलिए इसको दुखालय कहा गया है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नेक्स्ट राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, जैसे माता जी ने बोला कि जो भी हमें सुख देते हैं वो क्षणिक सुख होते हैं इस भौतिक चीजों में। और एक श्लोक में पहले भी कहा है भगवान ने कि ये एक जेल की तरह है, ये दुनिया। यहाँ से जेल
कैद में रहता है, इस तरह से ये एक दुखालय और जेल है गुरुजी, क्योंकि हर हर भौतिक चीज में एक क्षणिक सुख दिखाई देता है हमें, उसके बाद उसमें पीछे दुख ही दुख होता है। वेरी गुड। तो आप सभी ने, मुझे लगता है, अनुभव किया है इस भौतिक दुखों का महासागर। कितने लोगों ने अनुभव किया है इस संसार के दुखों का महासागर के रूप में? फिंगर को रेज कीजिए। जी, दुखों का महासागर है ये, अनुभव किया है जी। ओके ओके, 40, 39, 41, 43, बहुत लोगों ने रेज किया जी। ओके, मेरा अगला सवाल है कि आप में से कितने लोग हैं वो सत्संग में इसलिए जुड़े ताकि मेरे दुख कम हो जाए भाई, ताकि मैं दुखी आत्मा से सुखी आत्मा बन जाऊं, या फिर मैं मायादास से कृष्णदास बन जाऊं? हाँ, तो ये भी इसका उत्तर है। सब लोग दुखी हैं, दुखी होने के कारण आ गए। ओके, दुखी लोग हैं, ठीक है, दुखी आत्मा है हम सब लोग जी। गुरुजी मायादास से कृष्णदास बनने क्यों आए हैं? हाँ, मायादास से कृष्णदास बनना आए हैं जी, बहुत अच्छी बात है अशोक चावला बरोबर। अभी मेरा यहाँ पर सवाल है कि जितने लोग दुखी होकर यहाँ पर आए हैं, तो क्या आपको भगवान सुख नहीं देंगे? जैसे मैं आपको एक कथा बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताई थी। एक बार एक आदमी का अपनी औरत से झगड़ा हुआ, बहुत जोर से झगड़ा हुआ, ट्रू स्टोरी है हाँ ये। तो वो गौड़िया मठ में चला गया और अपने औरत को कहा, पत्नी को, कि मैं जिंदगी में तुम्हारा सूरत नहीं देखूंगा, तुमने मुझे बहुत परेशान करके छोड़ा है, मैं कभी आऊंगा नहीं, तुम अपना देख लो। और वह गौड़िया मठ चला गया और वहां पर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली, है ना, सोचो, उनसे दीक्षा ली और वहां पर झाड़ू मारना, पोछा मारना और भगवान के विग्रह की सेवा करना, सारे काम वह करता था। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, और 6ठा महीना में ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी ने खोज की कि मेरा पति कहाँ चला गया। तो उसको पता चला कि मेरा पति है वह गौड़िया मठ में भगवान की सेवा कर रहा है। तो वो वहां पर चली गई और अपने पति को देखा, पूरा सिर मुंडवा हुआ था और सफेद वस्त्र परिधान किए थे, चोटी रखी थी और वहां पर भगवान की सेवा कर रहा था, राधा कृष्ण की। वो तुरंत वहां पर गई, आरती होने के बाद कहा कि अजी सुनते हो, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम से झगड़ा बिल्कुल नहीं करूंगी, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। तो वो क्यों आया था वहां पर? क्यों आया था वो? दुख के कारण आया था। जैसे उसको पत्नी ने कहा कि मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं करूंगी, तुरंत उसने मंदिर के अध्यक्ष से कहा, देखो मेरी पत्नी मेरे पास आई है, अभी मैं जाना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं जा रहा हूँ। क्या ऐसी चीज भगवान हमारे साथ कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम दुखों से आए हैं तो चला गया फिर भगवान को छोड़कर, वही उधर ही, है ना, उससे घर में। हम भी जा सकते हैं क्योंकि हम दुखों के कारण आए हैं। तो कितने लोग ये स्टोरी को सुनकर ये चाहेंगे कि कृष्ण, मेरे दुख भाई आप ऐसे ही रखिए, मुझे दुखी रहने दो, और जब जब दुख रहेगा मैं आपका नाम लूंगी। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो हम लोग भगवान से सुख नहीं चाहते हैं, कदापि नहीं, क्योंकि सुख चाहेंगे तो फिर मैं भगवान को छोड़ जाऊंगा और मुझे भगवान को छोड़ना नहीं है। क्लियर है स्टोरी? ये इसलिए मैंने स्टोरी बताई क्योंकि हम सब दुखी होकर यहाँ पर आए हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप में से किसी को भगवान सुख प्रदान करे। हम नहीं चाहते किसी को सुख प्रदान करे और वह भगवान को छोड़कर इसी महल में बंद हो जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ू मैं। सब लोग अपने कैमरा को जरा ऑन कीजिए, है ना, मेरा आपसे हाथ जोड़कर आपके चरणों में निवेदन है ना। अभी आप लोग मेरे सामने है नहीं,
नहीं तो मैं सही में करता था और आपको कहता था कि भाई कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। पता नहीं आपको कैमरा ऑन करने में इतनी शर्म क्यों आती है। मैं अगर कैमरा ऑफ रखूं तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? अगर मैं ऑफ कैमरा करके बोलूं एक रेडियो की तरह, आज तक चैनल की तरह, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे बारे में सोचिए कि मैं भी आप लोगों को देखता हूं तो फिर मेरे मुंह में शब्द आएंगे ना, तभी तो मैं आपको बता सकता हूँ। जी, आगे बढ़ते हैं। आत्म साक्षात्कार, जी बहुत कठिन हो रहा है मुझे ये मराठी पढ़ना, मुझे थोड़ा सा वही देखना पड़ेगा मुझे। दोबारा गुरुजी मैंने क्लोजअप भेजा आपको। हाँ हाँ, अभी आपने भेजा है जी। क्लोजअप भेजा गुरुजी। हाँ जी, तुरंत बैठा होता। एक मिनट, हाँ मैं जरा ये सारे एक दूसरे मोबाइल पे ट्रांसफर करता हूँ ताकि फिर उस मोबाइल को देख के मैं पढ़ता हूँ। जी, तो आत्म साक्षात्कार के लिए जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। तो कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। कौन मुझे बताएगा इसका अर्थ क्या है? मैं आप लोगों को इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप लोग भी प्रभुपाद के तात्पर्य को समझे, बुद्धि से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जड़ता समझ लिया जाता है कभी कभी कृष्ण भावना को, मतलब भक्ति को भूल से। जड़ता मतलब क्या हो सकता है बताइए मुझे आप लोग ही, कि आप लोग से भी मैं गीता सीखना चाहता हूँ ताकि मुझे भी कोई आप लोगों से कोई ज्ञान मिले। जी बताइए। जी, जड़ता। जी, उषापति पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लग रहा है कि जो रूटीन है जो कृष्ण भावनामृत में जो भक्त करते हैं, जैसे जपा उठना सुबह में, सत्संग करना इसी टाइम पे, तो वो क्या जड़ता होता है क्या? जैसे रूटीन जैसा चलना नहीं नहीं, समाचार। जड़ता का अर्थ है कि ये कोई एक जो लोगों के लिए करने के लिए कुछ नहीं बचा है ना, तो फिर विरक्ति वो लोग गुरुजी, समझते हैं। विरक्ति। हाँ, विरक्ति। विरक्ति भी नहीं। जैसे मान लो कि अभी जैसे पता है कोई जॉब नहीं कर रहा है तो बस उसके जिंदगी में कुछ रहा नहीं, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, चलो भाई राम 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 कर रहा है। आई बात समझ में आपको? क्या बताना चाह रहा हूँ? जड़ता का अर्थ है कि लोग सोचते हैं कि जब इसके जीवन में करने लायक कुछ नहीं है, अब ये राम 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 कर रहा है। और लोग कहते हैं कि इसको क्या राम अभी खाना देगा, है ना। तो लोग कहते हैं कि मैं पैसे कमा रहा हूँ इसके लिए तुमको खाना मिल रहा है और तुम कृष्ण का नाम ले रही हो, उसको कहते हैं जड़ता। लोग भूल से इसको ऐसी चीजें समझते हैं कि जैसे ये लोग बुढ़े लोगों का काम है ये। क्लियर है सबको जड़ता का अर्थ? थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि नहीं तो आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित होने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं एकांत स्थान चला जाऊं जपा करने के लिए, जहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे? एकांत स्थान, एकांत स्थान मतलब जहां पर आपको सत्संग भी ना हो, कोई नहीं है, बस एक गुफा दी जाएगी आपको, है ना। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि बस हो गए, अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं एकांत जगह जाना चाहता हूँ और मुझे आप माला दीजिए, मैं जप करता रहूंगा। जी, ऐसे कितने लोग चाहते हैं? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए।
3 व्यक्ति चाहते हैं, 5 व्यक्ति चाहते हैं। हिमालय की गुफा में आपका स्वागत है। पता नहीं खाना मिलेगा क्या नहीं वहां पर, लेकिन आप जपा कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये सही ऑप्शन नहीं है। आप अकेले रहना चाहेंगे तो मैं आपको वापस कह रहा हूं, आप अकेले रहेंगे, आप जपा करेंगे, अचानक आपके मन में क्या आएगा, कोई शेर तो नहीं आ जाएगा पीछे से, और फिर आप इसे पीछे मुड़ के देखेंगे, हरे कृष्ण, ऊपर से देखोगे रात हो रही है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो इस तरीके से क्या हम अकेले भक्ति कर सकते हैं? अकेले गुफा में जाकर या गार्डन में भी बैठोगे तो लोग रहते हैं सब जगह पर, बराबर है। तो इसके लिए अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं अकेले कहीं पर जाऊंगा और मैं भक्ति करूंगा, तो ये मूर्खता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? किसने अकेले भक्ति करने का प्रयास किया था जंगल में जाकर और उसका पतन हो गया? ये आप ही सोचिए थोड़ा। चलो ऐसे ऐसे ही बोल दीजिए, है ना, सबको पता है ना, भरत महाराज। भरत महाराज अकेले ही थे बेचारे, उनके साथ कोई नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने हिरण से आकर्षित हो गए। देखिए मैं वापस कह रहा हूं, हर एक व्यक्ति को किसी से प्रेम करना या फिर किसी से प्रेम स्वीकार करना, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आप भले ही आप जंगल में जाओगे तो फिर आप जानवरों से प्रेम करोगे, यही बात समझ में। तो इसलिए हमें भक्तों के साथ रहना बहुत जरूरी है। भक्तों से प्रेम कीजिए, उनके साथ रहिए, तब जाके हमें कृष्ण भावना की मिठास का अनुभव होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में जप करना ठीक नहीं है। हाँ, इसको जरा अंडरलाइन कीजिए सारे भक्त, कि कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में जप करना ठीक नहीं है। कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में जप करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? एकांत में बैठेंगे तो आपने क्या अनुभव किया है? जैसे आप एकांत स्थान पर बैठे जप करने के लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अचानक मैसेज आ गया व्हाट्सएप में, फिर आप क्या करोगे? हाँ, तुरंत जेब में से निकालोगे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर पता है ये उंगली बाहर क्यों निकालते हैं हम जपा के समय? अब इस उंगली का भक्त लोग पता है कैसे प्रयोग करते हैं? ऐसे मोबाइल को ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए, पता होता है ऐसे? कितने लोगों ने ऐसा किया है? सच सच बताइए, आप जपा करने बैठे हैं और आप फिर हरे कृष्ण फिर ऐसे हरे राम 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 हरे हरे, अरे हो नहीं रहा है, लगता है स्क्रीन ऑफ हो गई, और फिर यहाँ से बटन दबाएंगे, फिर वापस। जी होता है ऐसे, सभी लोग करते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी। तो ओके, तो इसलिए हमें एकांत स्थान में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि एकांत स्थान में हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है हमारा मन। ये हमारा मन ऐसा है ना कि सब कुछ होने के बाद भी ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि मुझे शरणागति स्वीकार करना है, तभी मेरा मोक्ष निश्चित है ना? तो हमारा मन एकदम बहुत हट्टी है, ज्यादा ही हट्टी है। तो जी, तो इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। मतलब लोग वाह वाह करेंगे, अरे भाई देखो कितना। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको लोगों से आदर चाहिए तो गुजरात में आप किसी भी मोहल्ले में जाइए और उधर बरगद का बहुत बड़ा पेड़ रहेगा, वहां पर आप साधु के वस्त्र पहन के हाथ में माला लेके 2-4 दिन बैठ जाइए। इसका नतीजा ये होगा कि काफी लोग आपके पास आकर आपको नमस्कार करेंगे, है ना? लेकिन वहां पर केवल सस्ती प्रशंसा मिलेगी। ये बात समझ में? केवल सस्ती प्रशंसा मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास भी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत का बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से भी जी छुड़ाना चाह रहा था अर्जुन कह रहा था कृष्ण मैं 16 माला नहीं 64 माला करूंगा, लेकिन मुझे ये युद्ध नहीं करना है। तो कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, कोई अगर हमको काम देते हैं तो हम बोलते हैं नहीं हम माला करेंगे, है ना, माला करना बहुत जरूरी है, सत्संग में कहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सुबह नहीं उठेंगे और आप फिर अपने कर्तव्य के प्रति अगर आप ये रहेंगे कि मेरी माला बची है तो मैं आज से रोटी नहीं बनाऊंगी, बस केवल दाल राइस बनाकर ऐसे खिलाऊंगी, ये गलत है। आपको सुबह 4 से 6 बजे उठकर अपना आप ड्यूटी निभाइए। ठीक है, तो एक निष्ठ शिष्य होने के नाते यह बात अपने गुरु के सामने रखी उसने। तो ये बहुत जरूरी है कि हर बात गुरु के सामने रखना। हर बात अगर हम सामने नहीं रखेंगे तो फिर हम अपनी ही मर्जी चलाएंगे, और अगर हम अपनी मर्जी चलाएंगे तो हमें कभी भी भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। हाँ गुरु क्षमा कीजिए गुरु जी, ये जड़ता का मतलब गुरु जी क्या एक बार बताएंगे, मुझसे मिस हो गया, समझ नहीं आया कुछ। जड़ता का मैंने क्या बताया अशोक चावला प्रभु? जड़ता गुरुजी, अगर जीवन के में करने के लिए कुछ नहीं है वह आराम करता रहेगा, यानी कि खाली यह खाली लोगों का काम है, यानी जो बेकार है भाई, काम कोई काम जिनके पास नहीं है वो तो परमात्मा नाम लेते हैं, ये जड़ता है। ओके, तो समझ में आया? हाँ गुरु जी धन्यवाद। हाँ जी ओके, किसी का माइक शुरू है, कृपया करके आप अपने माइक का ध्यान दीजिए, है ना। अशोक चावला पर माइक देखिए किसका चालू है, आप बंद कीजिए। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहय शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्याम। इसका अनुवाद और तात्पर्य जरा अशोक चावला प्रभु पढ़िए। जी गुरुजी, अनुवाद इस प्रकार से है। आपके व्यामिश्रित यानी कि कहने का अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनसे मेरे लिए सर्वाधिक शेखर क्या है। तात्पर्य, पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्या चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ का कि कृष्ण भावनामृत का क्या है, जड़ता है या कि सक्रियता। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्न से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को जानना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। जी गुरु जी धन्यवाद। आपको भेजा भी मैंने गुरु जी, भेज दिया ये। हाँ जी जी भेजा, मिला मुझे। देखिए यहाँ पर अभी अर्जुन कह रहा है कि आपके उपदेश से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कौन कह रहा है? अर्जुन अपने गुरु को कह रहा है कि आपने मुझे इतने इंस्ट्रक्शन दे दिए लेकिन मैं और कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं। तो कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। ये हर एक शिष्य की जिम्मेदारी है कि अपने गुरु के सामने बात करे। एक्चुअली बात करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हर समय वो बात करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है। अभी मैं अगर अपना कहूँ तो मुझे तो वो उनके पास जाने का भी उतना ये नहीं है, है ना, क्या बोल सकते हो।
कि रास्ता नहीं है कि हम महाराज से बात करें, है ना, आध्यात्मिक गुरु से, क्योंकि उनका समय बहुत व्यस्त होता है और उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती है। लेकिन अगर किसी को अगर ये अवसर है कि उनको ये कहे कि मैंने आपके प्रवचन सुने लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसको कहते हैं। तो अर्जुन के सामने उनके गुरु थे कृष्ण भगवान। तो कृष्ण को कह रहे थे कि आपने मुझे पूरा दूसरा अध्याय बताया, मुझे समझ में नहीं आया। क्या क्या बताया भगवान ने? सांख्य योग, बुद्धि योग, इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग, इतना सब बताया। तो इतना सब बताने के बाद अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए अभी भगवान तीसरा श्लोक कहेंगे। ठीक है, तीसरा श्लोक पे हम प्रवेश करते हैं। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। जी, तो जी ओके, इसका भी जरा अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य अशोक सिंह बताइए। जी गुरुजी, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का वर्णन किया है, साख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। साख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तु का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः पर ब्रह्म, विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित आश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं रहते हैं, वे अंततः कृष्ण भावामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य बस यहाँ पर अशोक चावला प्रभु यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है ना, तो हम एक एक चीज कवर करते हैं। मुझे जरा इसका आप ये फोटो भेजिए ना अशोक चावला प्रभु। भेज रहा हूँ गुरु जी। भेजिए गुरु जी। जी, ये ऐसे कैसे देगा, मुझे ऐसे लंबी वैसे करना पड़ रहा है। ओके जी। द्वितीय अध्याय के
हाँ हाँ तीसरा श्लोक का जी गुरुजी। भेजा आपने, तीसरा श्लोक का भी? जी हाँ भेजा गुरुजी। हाँ, ये यही है क्या? द्वितीय अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख हाँ किया है, जी यही जी है? जी 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 गुरुजी। ओके, यही है, ठीक है। सांख्य योग तथा कर्म योग का या बुद्धि योग, इस श्लोक में उनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। ठीक है। सांख्य योग मतलब क्या है? जो लोग पदार्थ और आत्मा को समझना चाहते हैं। पदार्थ मतलब ये भौतिक प्रकृति, जैसे आपके सामने अभी बारिश गिर रही है ना? बारिश क्यों गिर रही है, ये बादल क्यों आकाश में आते हैं, कौन ये सब कर रहा है ना? तो इसको पदार्थ समझते हैं, मतलब सृष्टि कैसे काम करती है। और आत्मा मतलब कि ये आत्मा भगवान का अंश है, ये कैसे एक्टिव है। तो इस तरीके से इसको सांख्य योग कहते हैं, सांख्य। ओके। और कुछ लोग हैं वह कर्म योग या भक्ति के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो दोनों प्रकार का योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनन्य आश्रित है। मतलब बुद्धि योग भी सांख्य योग पे आश्रित है और सांख्य योग भी भक्ति के ऊपर आश्रित है। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान ने केवल इतना ही कहा कि 2 प्रकार के लोग होते हैं अर्जुन। एक होता है सांख्य योगी, दूसरा होता है कर्म योगी या भक्ति योगी। ठीक है। तो अभी हम चौथे श्लोक में जाते हैं जी। तो चौथा श्लोक है अशोक चावला प्रभु, इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। न कर्मणाम आरंभ नैष्कर्म्य पुरुषो अनुष्यते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। जी गुरुजी। इसमें किसी को डाउट है? 1 मिनट, किसी को कुछ पूछना है? किसी ने मुझे कहा था कि और किसी कुछ पूछना है, कोई सवाल पूछना है जो आपने पूछा था? मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी अभी आपने एक चीज कही कि सांख्य योग और कर्मी योग दोनों में बुद्धि योग जरूरी है, यही बताया आपने? जी वापस एक बार पूछिए। गुरुजी आपने अभी सांख्य योग और कर्म योग को कहा कि दोनों में बुद्धि योग का जरूरत होता है, ऐसे बताया क्या आपने? अभी समझ नहीं आया। हाँ, मैंने ये कहा कि अगर बुद्धि योग या भक्ति योग को भी फॉलो करते हैं तो हमें सांख्य योग उस सांख्य योग ये हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सांख्य योग मतलब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ठीक है। तो मैंने वही कहा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, दोनों योग। सांख्य योगी बुद्धि योग है ना गुरुजी? सांख्य योग बुद्धि योग नहीं है। सांख्य योग और ये अलग है और बुद्धि योग अलग है। सांख्य योग मतलब क्या है? मैंने अभी अभी कहा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसको सांख्य योग कहते हैं। जैसे भगवत गीता का दूसरा अध्याय का नाम क्या है? क्या नाम है दूसरे अध्याय का? सांख्य योग। गीता सार। सांख्य योग, गीता सार। और दूसरा भी नाम है सांख्य योग, सांख्य योग है। ठीक है। तो सांख्य योग मतलब मैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ठीक है। और भक्ति योग मतलब कि मुझे अपना जीवन गुरु को समर्पित करना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। तो इसके लिए सांख्य योग आसान है, भक्ति योग कठिन है। भक्ति योग इसलिए कठिन है क्योंकि हर समय हम बात स्वीकार करनी होती है और ये समझ कर कि कृष्ण का आदेश है मेरे लिए, और परिस्थितियां और हमारा मन का भाव या फिर बहुत सारी चीजें बीच में आती हैं। तो इसलिए सभी लोग गंतव्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, है ना। भक्ति योग अभी हमने शुरू ही नहीं किया है, मैं कहूंगा, है ना। भक्ति योग कब शुरू होता है? जब हम ये सोचने के लिए ये सोचते हैं कि अभी मुझे अपनी इच्छा से नहीं चलना है, उस समय भक्ति योग शुरू होता है।
अभी तो हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि मैं भक्ति योग की उस भीतर प्रवेश कर सकूं, है ना। भक्ति योग तो बहुत दूर है, अभी एटलीस्ट हम कुछ हद तक, है ना, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, धीरे 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 धीरे। लेकिन जब मन बनाएगा कि नहीं अभी वही करना है, तो उस समय हम भक्ति योग में एंट्री, और उसके रिजल्ट भी फटाफट आने लगते हैं। ऐसे चुटकियों में आपको एकदम दिव्य आनंद आएगा, क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन ही दे दिया है अभी, है ना। अभी हमारा कैसा है, अभी हम बेबी स्टेप उठाते हैं, कभी कभी बहुत भारी लगता है तो पीछे हटते हैं, जैसे। ठीक है, तो और किसी कुछ प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि जी सुनीति डेहरे डेहूरे। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, जैसे सांख्य योग का मतलब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसे ज्ञान योग मतलब क्या है? ज्ञान योग मतलब यही सांख्य योग और भक्ति योग का बीच में सीढ़ी है, उसको कहते हैं ज्ञान योग। ये भी ज्ञान योग में ही आता है वैसे, है ना। सांख्य योग, ज्ञान योग, ये एक ही है ऑलमोस्ट। ओके, ज्ञान योग मतलब वही ज्ञान कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। या फिर ज्ञान योगी के भी 3 कैटेगरी है ना। वो हम 5वें अध्याय में देखेंगे कि ज्ञान योग के 3 कैटेगरी कौन से हैं। तो ज्ञान योग मतलब कि मेरे अनर्थ निवृत्त हो गए हैं, लेकिन मुझे गुरु का आश्रय नहीं लेना है, मैं अपने मन से भक्ति करूंगा, ज्ञान योगी। तो इसके लिए हम मुस्लिम ज्ञान योगी बनना चाहते हैं कि हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, और फिर अपनी इच्छा से चलेंगे। थोड़ा सा ज्ञान यहाँ से बटोर लेंगे, वहां से बटोर लेंगे। तो इस तरीके से ज्ञान योगी ये कहा जाता है। अशोक चावला प्रभु, ज्ञान योगी का गंतव्य क्या है? ज्ञान योगी अल्टीमेटली तो कृष्ण भावनामृत में वो बुद्धि योग में पदार्पण करता है बाद में। बाद में नहीं, वो तो पदार्पण तब करेगा जब वो गुरु को स्वीकारेगा ना। जी वो जी, ज्ञान योगी ने गुरु को स्वीकार ही नहीं किया है, तो कहाँ लैंड अप करेगा वो? तो ब्रह्म ज्योति में रहना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, ब्रह्म ज्योति में लैंड अप करेगा वो, है ना। ब्रह्म ज्योति में उसको एक बहुत अच्छा होटल दिया जाएगा, उसको उसका शरीर भी वहां पर दिव्य रहेगा, है ना। उसको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कुछ नहीं मिलेगा उधर भी, लेकिन उसको आनंद नहीं मिलेगा। जो आनंद हम खोज रहे हैं ना, कि जिस आनंद में ऐसा लगता है मैं डूब जाऊं हमेशा के लिए, वो आनंद ब्रह्म ज्योति में नहीं मिलेगा। लेकिन उसका शरीर दिव्य है और शाश्वत है ब्रह्म ज्योति में, जिंदगी, बराबर है। तो अभी आप बोलोगे कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर कोई दुख नहीं है। और मैं आज भी कहता हूं, अगर आपके सामने अगर भगवान प्रस्ताव रखे कि आप ब्रह्म ज्योति में चलेंगे, क्योंकि वैकुंठ के लिए और आपके लिए 10 जन्म लगेंगे, और गोलोक वृंदावन तो और भी जन्म लगेंगे, लेकिन आपको इस जन्म में मैं ब्रह्म ज्योति में एंट्री दिला सकता हूँ। देखो, सोच लो। मैं वापस कह रहा हूँ, हम में से 90% रेडी होंगे। जी जी जी, बहुत थक गए हैं घर के काम करते करते और ऑफिस जाते जाते, ब्रह्म ज्योति भी चलेगा। हो सकता है अशोक चावला प्रभु, हो सकता है ना। जी गुरुजी, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा इसके लिए, अगर हाँ आप आज्ञा दे तो। हाँ हाँ हाँ, आप उदाहरण दीजिए ना। एक बार गुरुजी, नारद मुनि जा रहे थे धरती की, परमात्मा ने भेजा था भगवान ने किसी काम से, तो जंगल से जा रहे थे, तो वहां पे उन्हें एक साधु दिखा। तो उसने बताया नारद मुनि से कि मैं 10 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, तो आप भगवान से पूछ के बताएं मेरे को कब वो मिलेंगे, कब उनकी प्राप्ति होगी। तो नारद मुनि ने हाँ कह दिया। आगे गए, आगे एक और साधु मिला, तो उससे पूछा कि मैं भगवतम जा रहा हूँ, आपको भगवान से कुछ कहना है। तो वो कहने लगा, हाँ प्रभु जी, मैं 20 साल से तपस्या कर रहा हूँ, भगवान से पूछता हूँ मेरे को कब मिलेंगे, कब दर्शन होंगे उनके। तो नारद मुनि चले गए भगवान जी के पास अपना कार्य करके। तो जब भगवान जी से नारद मुनि ने कहा कि भगवान जी 2 साधु मिले थे रास्ते में, एक 10 साल से आपकी तपस्या कर रहा है और एक 20 साल से तपस्या कर रहा है, तो वो कहते हैं आप कब उनके दर्शन दोगे, कृपया बताइए।
तो भगवान जी ने कहा जो पहला आदमी था, पहला साधु 10 वर्ष से तपस्या कर रहा है, उसको बोलना कि मेरे को 10 वर्ष और लगेंगे उनको दर्शन देने में, ठीक है, मैं उनको 10 वर्ष पश्चात दर्शन दूंगा। और जो दूसरा साधु था जो 20 वर्ष से तपस्या कर रहा है, उसको मैं जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहा है उसके पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद उसे मैं दर्शन दूंगा। तो नारद मुनि आगे जब जा रहे थे तो उन्होंने पहले साधु से पूछा, पहले साधु ने पूछा, हाँ नारद मुनि साहब, आपने पूछा था भगवान जी से मेरे को कब दर्शन होंगे, मैं 10 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। तो नारद मुनि कहा, हाँ भगवान जी कहते हैं आपको अगले 10 वर्षों के पश्चात दर्शन होंगे। वो एकदम खिंच गया, अभी 10 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, अभी मेरे दर्शन नहीं, अभी कुछ नहीं पता भगवान कब आएंगे कब नहीं आएंगे, अगले 10 वर्षों को कौन क्या कह सकता है, मेरी जिंदगी है भी नहीं है। तो उसने माला फेंकी, वहां से चला गया। और जब दूसरे भक्त के पास गए जो 20 वर्षों से तपस्या कर रहा था, तो उसने पूछा, भाई नारद मुनि साहब आपने बताइए मेरे को, तो भगवान जी ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा, भाई भगवान जी ने कहा है भाई जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो वो तो नाचने लगा। तो नारद मुनि पूछा, भाई तुम नाच क्यों रहे हो? वो कहते हैं कम से कम भगवान ने मेरे को आश्वासन, एक समय सीमा तो मेरी तय कर दी कि मेरे को कब दर्शन होंगे। जितने वृक्ष के पत्ते हैं उतने तो बड़ी जल्दी बीत जाएंगे, कम से कम मेरे को भगवान ने आश्वासन तो दिया है कि मेरे को उनको पत्ते गिरने के बाद मैं दर्शन दूंगा। तो ये मेरा जवाब है गुरुजी, कभी दर्शन तो होंगे ना। ओके, तो मतलब आप उसको ऑफर नहीं करेंगे, नहीं आप जी, और 10 जन्म भक्ति करेंगे। जी जी गुरुजी। ये ताली बजाता हूं आपके लिए, ऑल द बेस्ट। और कितने लोग हैं ब्रह्म ज्योति में जाना पसंद करेंगे अभी के अभी, या अभी अशोक चावला प्रभु से अग्री है? सभी लोग ब्रह्म ज्योति में जाना चाहेंगे? खटाखट अभी आ गए। ठीक है, 3 लोग हैं। हाँ, तो कोई वहां पर मुझे ऐसा उत्तर मत दीजिए कि मैं वहां पर प्रचार करने के लिए जाऊंगी या प्रचार करने के लिए जाऊंगा, ये उत्तर आप मत मुझे दीजिए। मैं आपके सामने वो ऑप्शन रख रहा हूँ कि आपको ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, बराबर है, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि बिल्कुल नहीं, ना आपको आपका पति सताएगा ना किसी की पत्नी सताएगी, है ना। आपको वहां पर भरपेट खाना मिलेगा, एयर कंडीशन रहेगा, गद्दी रहेगी, चादर रोज बेडशीट सब चेंज होगा, है ना। आपके सामने ऐसा वो टन 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 करके वो सुविधा भी रहेगी कि व्यक्ति आएगा, यस सर सलाम साहब बताइए आपके लिए क्या करूं, सारा सुविधा होगा वहां पर, है ना, ब्रह्म ज्योति में। तो ब्रह्म ज्योति को आप ऐसा मत सोचिए कि कोई, है ना, कोई धारावी की झोपड़पट्टी दे रहे हैं मुझे बंबई पे से, ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्योति में बहुत बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लेकिन आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप ही फिर आप बहुत ऊंचे भक्त हैं, मैं तो यही समझूंगा जी। ठीक है, हाँ, और किसी का प्रश्न? सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये आपने बोला था गुरुजी कि जैसे भक्ति योग में अगर कोई करता है और उसकी भक्ति जितनी % कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट जन्म में उसकी भक्ति वहीं से स्टार्ट होती है। तो क्या सेम चीज क्या कर्म कांड में और कर्म योग में भी ऐसे ही होता है क्या? जैसे कोई किसी ने कर्म योग किया या कर्म कांड किया तो नेक्स्ट जन्म में भी उसको कर्म कांड से ही स्टार्ट करेगा कि पशु जीवन में आ सकता है, मतलब वो नहीं उससे नहीं, नीचे जाएगा ये कि नहीं, हाँ, भक्ति योग में ही ये अच्छा उसको? सवाल पूछा है। देखो, भगवान ने ऑप्शन दिया है कि भक्ति योग मतलब कैसा, आपने गुरु से दीक्षा लिया है, आपने गुरु से शिक्षा ली है, आपने जीवन का लक्ष्य माना है उस व्यक्ति को, गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लिया है ना। वैसे प्रोसेस में अगर हम कमजोर पड़ गए या हम 10% करके छोड़ दिए या फिर उसके बाद हमसे नहीं हो पाया या फिर मेरी कैपेसिटी उतनी थी, तो उस समय अगर हमने शरीर छोड़ा तो अगले जन्म में फिर हम 11% से शुरू करेंगे। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है, क्योंकि वो 11% तभी शुरू होगा जब अगले जन्म में आपको कोई ना कोई भक्त आपके दार ठकठकाएगा। आई बात समझ में क्लियर है? जब तक वो दार नॉक नहीं होगा अगले जन्म में, तब तक आप 11% से शुरू नहीं करेंगे, आप वही चीजों में लगे रहेंगे जिसमें दुनिया लगी रही है। क्लियर है? तो इसके लिए आप ये मत समझिए कि अभी मैं 10% करूंगा क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं,
मेरे माँ बाप है, बहुत कुछ लोग हैं, तो अभी मैं इतना ही कर सकती हूँ। लेकिन आप, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, उतना कीजिए। लेकिन अगले जन्म में अगर आप ये सोचकर चलेंगे मैं 11% से शुरू करूंगा या शुरू करूंगी, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हालात तभी अनुकूल होंगे कि पता नहीं, क्योंकि हमारा माइंड है वो बहुत फ्लिकरिंग है। हमारा माइंड उस समय भक्ति को स्वीकार नहीं करके, क्योंकि आपको अच्छा जन्म मिलेगा, क्योंकि आपने 10% भक्ति की है, तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा किसी किसी पैसे वाले के घर में या किसी वैष्णव के घर में, मान लो, जहां पर सब कुछ पहले से अवेलेबल है। तो हम भक्ति वहां पर, मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है, मैंने भक्तों के बच्चे भी देखे हैं जिनके घर में सारे, दोनों भी माता पिता दीक्षित भक्त हैं, है ना, राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं, और पूरा कमिटेड है अपने आध्यात्मिक गुरु को, सब कुछ छोड़कर अपने गुरु के पास रहने के लिए आ गए, दोनों हस्बैंड वाइफ, है ना। आज उनकी उम्र है, डॉक्टर है ना, प्रभु जी डॉक्टर है, और माता जी भी हाउस वाइफ है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी है वो, दोनों भी काउंसलर है। लेकिन उनका एक ही बच्चा है, उनका, उसका नाम है माधव, है ना। अभी मैं इको विलेज में था तो मैं, वही मेरे काउंसलर थे, है ना। तो उनका बच्चा है, अभी उसको 35 साल उसकी उम्र है, लेकिन ना माला करता है ना शादी करना चाहता है, बस ऐसे ही फॉरेन कंट्री के ट्रिप लगाते रहता है। अभी आप सोचिए इसमें क्या, फिर मेरा क्या आशा है अगले जन्म में, क्या मेरे होप से। तो बहुत ही गंभीर बात है कि भक्ति तो शुरू होगी हमारी, लेकिन यही जो तड़प है, यही चाहत है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके। तो गुरुजी इसको कर्म नहीं कह सकते माधव के? कर्म, देखो मैं वापस कह रहा हूँ, इसको कर्म नहीं कहते, इसमें फ्री चॉइस कहते हैं इसको। फ्री चॉइस मतलब भगवान, देखो, अगर आप वैकुंठ के विमान में भी बैठ गए, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, आप सब लोग वैकुंठ के विमान में बैठ गए और आपने भगवान का नाम भी ले लिया, तो भी जब वो वैकुंठ का विमान जब जाएगा ना, वो स्वर्ग लोग, गंधर्व लोग, ब्रह्म लोग, यहाँ वहां से जाके आपको सारे एकदम एलईडी स्क्रीन पर सब कुछ दिखाते दिखाते जाएगा, और उस समय भी हमारी फ्री चॉइस रहेगी। अगर हमने सोचा कि अरे यार यहाँ पर तो बहुत खूबसूरत चीजें हैं, और अगर हमारी आंखें बड़ी हो गई जगन्नाथ जी की तरह ऐसे, और फिर अगर हम कहेंगे कि जरा भाई जाने दो ना, ठीक है आप जा सकते हो, तो फिर वो विमान कैंसल हो गया। कहने का ये है कि फ्री चॉइस हमेशा बरकरार रहेगी जब तक भगवान के यहाँ तक नहीं जाओगे। हालांकि ऐसा ऑलमोस्ट नहीं होता है, लेकिन एक प्रवचन में सुना है कि एक कान में कृष्ण बोलते हैं चलोगे, दूसरे कान में माया बोलती है चलोगे। अभी आप बोलो किसका मैं सुनूं, है ना जी। पर गुरुजी अगर हमने इस जन्म में भक्ति की है, लॉयल है भक्ति में, हमने भक्ति की है, तो अगले जन्म में गुरुजी भगवान कुछ तो ऐसा करेंगे कि हमें भक्त का आश्रय देंगे। किसी को कोई टेलीफोन, जैसे इस बार हम टेलीफोन कर रहे हैं, टेलीफोन सेवा कर रहे हैं, टेलीफोन करेगा कोई भक्त, भाई आ जाओ सत्संग में, आ जाओ गुरु आश्रय में, आ जाओ, तो कोई तो दोबारा खटखटाएगा ना। वापस कह रहा हूँ, देखो अशोक चावला प्रभु, आप 100 लोग कॉल करेंगे आपको कि आप आ जाइए सत्संग में, लेकिन फ्री चॉइस है, वो कभी भी आप हमको दगा दे सकती है। मैं आज मेरी बात भी करूं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रवचन दे रहा हूँ पिछले 2.5-3 साल से, लेकिन भगवान ना करे कि, है ना, कि मेरी फ्री चॉइस कहीं गलत डायरेक्शन लग जाए। तो यहाँ पर इवन प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि, है ना, कि माया है, कभी भी हमको छीन ले सकती है ना, किसी का भी पतन हो सकता है। तो हमें एकदम अलर्ट होना चाहिए उस केस में कि मेरा रूटीन कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो। एक चीज मुझे करना है, बाकी चीज तो मेरे हाथ में नहीं है, माया तो हमेशा कान में बोलती रहेगी, लेकिन अपना रूटीन फॉलो कीजिए। सुबह रोज 4 बजे उठिए, जपा कीजिए 6 बजे तक, 1 घंटा क्लास सुनिए अपने आध्यात्मिक गुरु का, और फिर अपने काम करते रहिए भगवान को अपना सेवक समझकर। तो उतना करते रहेंगे तो मेरा ऐसा अनुभव है कि भगवान रक्षा करते हैं। ओके जी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। संपा चक्रवर्ती। नमस्ते गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। केशव की और एक नाम जनार्दन क्यों बोला है फर्स्ट श्लोक में? केशव की और एक नाम, हाँ
जी, जनार्दन शब्द का है अर्थ है कि जो जन है, जन मतलब जो जितने भी जीवात्माएं है ना, जना हाँ। अर्दन, अर्दन मतलब जो उनके स्वामी है। जितने भी अच्छा जीवात्माएं हैं उनके स्वामी है अच्छा जनार्दन। ओके ओके, अर्दन अर्दन स्वामी अर्दन हाँ, मीन्स ओके जनार्दन। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट, इसका नाम है अशोक चावला प्रभु। जी, राज्य लक्ष्मी माता जी। हम बहुत अच्छे से समझाते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है, राज्य लक्ष्मी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अभी आवाज हाँ जी, अब हाँ अभी आ रही है आवाज। समझाते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी जी, प्रभु जी तो आप सुबह आ जाएंगे जपा करने के लिए, अगर मैं अच्छा समझाता हूँ तो। सुबह हमारी यहाँ विजयवाड़ा में सत्संग में होती है प्रभु जी। अच्छा, इस्कॉन का ही होता है क्या? ओके, ठीक है, तो फिर आप वहां पर जाएंगे। जी, धन्यवाद। हाँ, आप बहुत अच्छे समझाते हैं प्रभु जी। आपकी क्लास बहुत अच्छी समझ में आती है। हमारे यहाँ तेलुगु चलती है, तो मैं जी, बहुत दिल्ली हूँ, तो हिंदी में अच्छे से समझ आती है मुझे। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने प्रवचनों में सुना है, प्रभु जी लोग समझाते हैं कि हम लोग फॉलन हैं, हमको बैक टू गॉड हेड जाना चाहिए। तो ऐसे भी सुना है, एक बार गोलोक चले जाते हैं तो वापस कभी नहीं आते। लेकिन बैक टू गॉड हेड, क्या हम सभी गोलोक से नीचे आ गए थे क्या? हम्म, एक बार अगर वहां से आए तो वहां वहां से इसमें मतलब लोगों को एक तक बैठ गई। ओके, वापस तो नीचे नहीं आ सकते, जी तो जी, गॉड हेड क्यों बोलते हैं गॉड उनको? हेड क्यों बोलते हैं? गॉड जी हेड मतलब भगवत धाम है ना, बैक टू गॉड हेड मतलब जी भगवत धाम। तो जी पहली बात ये सोच लीजिए कि अभी एक बार जीवात्मा अगर नीचे आता है ना, जैसे अभी हम भगवान को छोड़कर नीचे आए, तो अभी यहाँ पर अगर हमको इतना सब दुख हमने झेला है, और ये दुख झेलकर हम जब वापस भगवत धाम जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमको पता होती है कि मैंने गटर में मैं पड़ा था। आई बात समझ में? तो मैं वापस गटर में पड़ना चाहूंगा क्या वापस जाने के बाद? बिल्कुल नहीं। तो वही चीज है कि एक बार मैंने डंडे खा लिए हैं, अभी तो मैं अपने घर आया हूँ। मुझे पता है कि पिताजी को छोड़कर मैंने, है ना, कितने लोगों ने मुझे गाली दिया है, कितने लोगों ने मुझे मारा है ना, एक एक रोटी के लिए मैं तरसा हूँ। तो क्या वापस जाएगा कि पिताजी को छोड़ के रो? कभी नहीं। वही चीज है, तो इसके लिए हम एक बार गए तो नहीं आएंगे। ओके। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने कहा कि भक्त की अपनी फ्री चॉइस होती है कि मतलब वो फ्री चॉइस की वो भक्ति में आए या ना आए, है ना। लेकिन जैसे मतलब मैं अपने केसेस में बताऊं तो मतलब मैं भी ऐसा मंदस में थी कि मैं भक्ति में ये भक्ति करूं, 3 दिन किया फिर 3 दिन छोड़ दिया। तो इसमें ये होता कि मतलब इसमें कहीं ना कहीं तो कृष्ण की इच्छा होगी ना कहीं पे कि हमें भक्ति में आना है। चाहे हम अपनी इच्छा कैसे करें ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं तो कृष्ण की भी इच्छा होगी ना। मैं वापस कह रहा हूँ कि कृष्ण की इच्छा हमेशा होती है कि सारे जीव उनके पास आ जाए। मुझे बोलो, कौन पिताजी ऐसा जो नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है वो वापस मेरे घर ना आए? ऐसा तो नहीं कोई भी पिता चाहेगा ना, पिता तो हमेशा चाहेगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारा है कि हम चाहते हैं कि मैं अपने घर वापस आऊं। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर वापस आऊं, क्योंकि अगर मैं अपने घर वापस आऊंगा तो किसकी चलेगी फिर? किसकी चलेगी? पिताजी की चलेगी। मेरी चलेगी क्या? मेरी नहीं चलेगी। तो इसलिए हम अभी भी हम सोच रहे हैं, जाओ भगवत धाम या नहीं जाओ, क्योंकि वहां पर जाओगा तो कृष्ण की चलेगी, है ना। जो कृष्ण बोलेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ,
लेकिन गुरुजी जैसे हम इच्छा करते हैं ना, मतलब तो जैसे हम भक्ति में आ गए तो कहीं ना कहीं तो कृष्ण ने हमें खींचा है ना अपनी ओर, तो वो मतलब उनकी उनकी इच्छा, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारी इच्छा है इसमें, कहीं ना कहीं तो वो हमें खींच रहे हैं ना, कहीं और ला रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं वापस कह रहा हूँ कि ये ट्रायंगल होता है। जीवात्मा इच्छा करता है, भगवान सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति जो जो चीजें उसको चाहिए वो उसको मदद करती है। जैसे मैंने आज सुबह ही बताया कि कभी कभी राधा रानी दुर्गा देवी बनती है ना, अगर हम उसको माया के रूप में चाहते हैं, और अगर हम राधा रानी को भक्ति के रूप में चाहते हैं तो वही दुर्गा राधा रानी बनती है। तो इसलिए मुझे इच्छा करना है कि मुझे कौन चाहिए, दुर्गा चाहिए, राधा रानी चाहिए। तो देखिए भगवान किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते। आप जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, 70 लोग 80 लोग, दुनिया के जितने भी लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, ये सभी लोग हैं स्पेशल सोल है ना, क्योंकि 700 करोड़ आबादी है। कितना? 700 करोड़। और उसमें से अगर मैं इस्कॉन का कैलकुलेशन करूं तो हार्डली 7 लाख 8 लाख लोग रहेंगे मैक्सिमम, वो भी है ना। अभी आप बोलो 700 करोड़ कहाँ है और 8 लाख लोग कहाँ है। तो इसके लिए ये हमारे सामने जो अवसर है ना, इसको हमको समझना चाहिए कि मैं इसको प्रिजर्व करके रखूं अंतिम समय तक, है ना, ताकि मैं इससे हमेशा, तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, नो डाउट। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 2-2 साल 4-4 साल बहुत मंगल आरती करते हैं, सुबह उठते सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में भक्ति छोड़ के चले जाते। तो कृपा तो हो गई हमारे ऊपर, समझ में आ रहा है रेखा? कृपा हमारे ऊपर हुई है, जी गुरुजी जी। अंतिम समय तक कैसे खींचू, ये हमारा काम है अभी। आई बात जी समझ जी, में? हरे कृष्ण। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। जी ओके, समझ में आ रहा है, वही बड़ी बात है। अरे ओके, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं जी। प्रभु जी मनोरमा ओके। जी, कुछ बोलना है आपको? হ্যাঁ প্রভুদি, আমার না আমি না প্রত্যেকদিনই 5:30টার বেশি থাকতে পারছি না প্রভুজি। আমার সেই জন্য খুব দুঃখ যে বরের কথাগুলো শুনতে পারি না। আপনি যদি কখনো এই ক্লাসে যদি একটু বলেন তো খুব ভালো হয়। মানে মর্নিং এ আমি 4:30, আমি তো 3টে থেকে মালা জপি, ওই জন্য 5:30টার পরে আমার আর সময় হয় না, সংসারে কাজ করতে হয়। তো ওই জন্য আমি পারি না থাকতে। তো ওই সময়ের কথা যদি একটু বলেন, খুব ইচ্ছা করে শুনতে প্রভুজি। जी जी धन्यवाद। मुझे भी समझ में नहीं आया बात। ओके जी, क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आती है। ओके जी, और कुछ? मनोरमा तिवारी, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपने अच्छा कहा मेरे बारे में। नहीं, मैं बोलना चाहती थी कि मैं आप जो बोले हैं पहले, जो सुबह में बोले हैं ना कि 5:30 के, मतलब अब तो क्लास है 7:30 बजे तक, मैं 5:30 के अंदर ही छूट जाती हूँ। तो इसीलिए मैं बोला कि आप 5:30 की 7:30 के अंदर जो बोला है वो बात फिर से बोलना थोड़ा थोड़ा करके, तो इसी क्लास में मैं सुन पाती थी, तो वही बोला है। जी 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 माता जी हम रिकॉर्डिंग सुन कोशिश लीजिए। करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं जी। अच्छा, रिकॉर्डिंग ओके मनोरमा, ओके। हाँ हाँ ग्रुप में ही आती है माता जी। पता जी, गुरुजी का एक यूट्यूब चैनल है अजय गोपाल दास ऑफिशियल नाम से, आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। जी ओके। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। हाँ तो ये एक अनाउंसमेंट है सारे भक्तों के लिए कि हमारे रिकॉर्डिंग भी क्लासेस चलते हैं। उसमें एक अजय गोपाल दास ऑफिशियल करके यूट्यूब चैनल है, तो उसमें आप सब्सक्राइब कीजिए, तो उसमें सारे जितने भी रिकॉर्डिंग के होते हैं सब रिकॉर्ड होते हैं, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है जी, मैं गुरुजी लिंक डाल देता हूँ ग्रुप में, दोनों ग्रुप में डाल दीजिए। जी जी मनोरमा तिवारी, समय हो गया है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ गुरु बोलिए। जी, आज के सत्र में ही आपने एक सवाल किया था कि दुख आता है तो ही हम क्या सत्संग में जुड़े हैं। हाँ तो हाँ कहीं की बात सबके लिए सही है, हमारे लिए भी है। तो नहीं, जब हमारे जीवन में दुख रहता है, हम्म। तो हम जैसे मतलब जुड़े हैं, तो जिन चीजों से हम पीछे छुड़ाने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, वो चीजें हमारे पीछे और ज्यादा कैसे पड़ जाती, वो दिमाग से फिर हटती क्यों नहीं, और ज्यादा हावी हो जाती है दिमाग पे। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने सोचा था मैं भक्ति में आकर,
है ना, मेरी लोग तारीफ करेंगे कि ये कृष्ण का नाम ले रहा है, कितना अच्छा व्यक्ति है ना। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। जब से मैं भक्ति में आया सब लोग गाली दे रहे मुझे। आई बात समझ में? तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं वापस कह रहा हूँ, जो हम मार्ग को स्वीकार किया है और दुनिया जिस मार्गों को फॉलो कर रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि दुनिया कह रही है कि भोग करो, और कृष्ण और प्रभुपाद क्या कहते हैं, कृष्ण की सेवा करो, सुबह जल्दी उठो। तो इसके लिए हमारा मार्ग ऐसा है कि समुद्र के अपोजिट तैरना है हमें। तो इसके लिए दिक्कत आती है, लोग हमें बोलेंगे, कोई हमको समझेगा नहीं। एक भक्त को एक भक्त ही समझ सकता है। और घर में अगर आप अकेली भक्ति कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि किसी भक्त से आप कनेक्ट हो जाइए, है ना, ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे कि मेरा कोई नहीं है ना। तो भक्त को एक भक्त मिनिमम होना चाहिए किसी की भी जिंदगी में, जिससे वो बातें कर सके। ठीक है जी। तो ये सारे दुख हैं। इस तरीके से भगवान हमें ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसलिए तुम्हें दुख दे रहा हूँ ताकि तुम और मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी शरण में। लेकिन हमें लगता है कि जब से भक्ति में आया हूँ कृष्ण चाहते ही नहीं कि मैं भक्ति करूँ। बराबर है? ऐसा ही फील आता है ना, कृष्ण चाहते ही नहीं मैं भक्ति करूँ। ये गलत सोच है। वापस करें, उलझन जो होती है और बढ़ती जाती है फिर और ज्यादा। हाँ, और ज्यादा इसलिए बढ़ रही है। अभी मुझे बोलो, अगर मैं आपको घर में, गृहस्थी में, बाल बच्चों में, सब में, रिश्तेदारों में सारे संबंध निभा रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क जो है वो उलझनों में और ज्यादा उलझता जाता है। मतलब संतुष्ट नहीं रहते हम अपने आप से कि हम कर भी रहे हैं और भगवान की भक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, और जिन चीजों से हम पीछे छुड़ाना चाहते हैं वो और ज्यादा दिमाग पे हावी होती जाती हैं। जैसे कुछ भी बातें किसी की लग गई, बुरा लग गया, या अपने से कोई मिस्टेक हो गई, वो सारी चीजें दिमाग पे हावी हुए रहेंगी। दिन भर भूले भी रहेंगे तो शाम के टाइम में जैसे ही बिस्तर पे पड़ेंगे तो सारी चीजें ऐसे दिमाग में चलती रहती है। बहुत ज्यादा। सबके साथ कितने लोग ऐसा हो रहा है? सब लोग देखो फिंगर को रेस करेंगे। सबके साथ ऐसा होता है। सबको सोने को आ गया तो फिर पता चलता है कि कितने लोग ने मुझे आज के दिन परेशान किया भक्ति को लेके, है ना। सब लोग परेशान करते हैं। भक्ति किसी को अच्छी नहीं लगती है। उनको ऐसा करता है कि भक्त जन्म हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में कितना भक्ति करना करो, लेकिन मेरे घर में कोई भगत नहीं चाहिए, ऐसा है। तो कोई बात नहीं माता जी, आप करते रहिए। इतने सारे लोग हैं आपके साथ, है ना, 70-80 लोग, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है जी। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बहुत ज़्यादा समय हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी, प्रभु रमेश प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण से प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से वैष्णव भक्तों के श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत।